नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे हनी ट्रैप के बारे में। जो सबसे पहले आपको हनी ट्रैप के बारे में बताते हैं कि आखिर हनी ट्रैप होता क्या है। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि हनी यानी कि शहद और ट्रैप मतलब कि जाल, यानी कि एक ऐसा मीठा जाल जिस पर फंसने वाले को अंदाजा भी नहीं होता कि वो कहां फंस गया है और किसका शिकार बन गया है। वहीं आपको बता दें कि अगर अभी तक का ट्रेंड देखें तो पता चलता है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों को फंसाया जाता है। दरअसल सोशल मीडिया पर हम जिसे समझकर बात कर रहे होते हैं, असल में कभी कभी वह व्यक्ति हमसे बात नहीं कर रहा होता है और वहीं युवा वर्ग युवतियों और महिलाओं की जाल में फंसकर हनी ट्रैप का शिकार बन जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। प्रदेश में हनी ट्रैप के मामले दिन प्रतिदिन रफ्तार पकड़ते जा रही हैं। इसलिए आज बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की है और हनी ट्रैप को लेकर उनकी राय जानी है। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर में, जहां पर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत की है इस मुद्दे पर और उनकी राय जानी है। आप भी देखिए क्या कुछ कहना है राजधानी के लोगों का। देश प्रदेश में हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। युवा इसके शिकंजे में फंसता जा रहा है और ब्लैकमेल होता जा रहा है। आखिर कैसे इन ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप के मामलों पर लगाम लगाई जा सकती है? कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं। क्या लगता है, लगातार हनी ट्रैप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, युवा इसमें कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं समाज में हनी ट्रैप के मामले में एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आए दिन कहीं ना कहीं हम पेपर में पढ़ेंगे, आज वो हनी ट्रैप के मामले में फंस गया है, कभी कोई सरकारी कर्मचारी हनी ट्रैप के मामले में फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज को सोचना पड़ेगा, साथ ही साथ प्रशासन को भी थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। इस तरीके के मामले अगर सामने आते हैं तो जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाए और दंडित उनको किया जाए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज आए, लोगों में एक अच्छा मैसेज आए। और जब हनी ट्रैप करने वाले लोगों में, ऐसे गिरोहों में जब भय की स्थिति पैदा होगी, तभी कहीं ना कहीं इन मामलों में लगाम लग सकती है। सरकार को भी इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इन तमाम लोगों के खिलाफ नियम बनाने चाहिए अच्छे, ताकि जल्दी से जल्द इन पर कार्रवाई हो सके और ताकि ये अन्य समाज के लोगों को अपने चंगुल में ना फंसा सके। बिल्कुल, देखिए, कुछ ऐसे सख्त नियम बनाने चाहिए ताकि जो हनी ट्रैप में फंसा रहा है युवाओं को, उस पर शिकंजा लग सके। क्या लगता है, कैसे इस हनी ट्रैप के मामलों को रोका जा सकता है? देखिए, हनी ट्रैप के मामलों को रोकने के लिए सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसी संस्थाएं या सरकारों को मिलकर लोगों को किस इंटरनेट के माध्यम से जैसे ये गलत काम किए जा रहे हैं उनके खिलाफ उनको एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, उन लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और सरकार को और जनता को समझना पड़ेगा कि ये लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। और हनी ट्रैप में सिर्फ आम जनता ही नहीं, सरकारी कर्मचारी, सेना के लोगों से लेकर और भी लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इससे लोगों को बचा जा सके। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि जब युवा इसमें दलदल में फंसता हनी ट्रैप के, तो कहीं ना कहीं अवसाद में भी आ जाता है और आत्महत्या भी कर लेता है। क्या लगता है, कैसे बचा जा सकता है इस हनी ट्रैप के गोरख धंधे से? देखिए, हनी ट्रैप का जो मामला है वो युवाओं में दिन पे दिन बढ़ता नज़र आ रहा है। ऐसे में हमें सबको पता है, युवा है जो सोशल मीडिया की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, तो उसी के कारण हनी ट्रैप में फंस रहा है युवा। और युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे या तो कोई वसूली की जाती है, किसी प्रकार की कोई सूचना ली जाती है। ऐसे में सरकार को, आम नागरिक को जागरूक करना चाहिए और ऐसे संगठन को पकड़कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सरकार को भी अपने स्तर पर पहल करने की जरूरत है। क्या लगता है, हनी ट्रैप के मामले से कैसे बचा जा सकता है? हनी ट्रैप का मामला आजकल देखें तो प्रदेश भर के युवा जो आजकल काफ़ी जो इंटरनेट के रुझानों में उत्पन्न है, से जो सक्रिय रहते हैं और काफ़ी ये फेसबुक का ज़्यादा आजकल मामला आ रहा है। जो नई नई डीपी आ जाती है, उनसे लोग मतलब शिकंजे में, जो युवा आकर्षित होकर उन डीपी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उनसे कई भी साइबर क्राइम जो अलर्ट है उनका नुकसान उठाना पड़ जाता है। उन्होंने जैसे भी करते हैं, जैसे हम देखें आजकल के सबसे ज़्यादा इंटरनेट के शिकंजों से जो लोग फंस रहे हैं, वो इसमें ऐसे लगाम लगाई जाए क्योंकि लोगों को इस हनी ट्रैप के बारे में जागरूक किया जाए। लोगों को ये अभी तक पूर्ण रूप से ये समझ में नहीं आया है कि हनी ट्रैप होता क्या है, कैसे इसमें फंसा जाता है। जो आजकल के मामले जो आप सामने आ रहे हैं, उनको लोगों को बिल्कुल पूर्ण रूप से उनको समझाया जाए। इसके लिए जो संगठन बन रखे हैं, उन संगठन के द्वारा युवा जो शिक्षित हैं उनके द्वारा अभियान चला के, सोशल मीडिया पे बता के, उनको जागरूक करके एक जन जन जागरण जो चला के, कार्यक्रम चला के उनको युवाओं को उत्साहित करें, इसके बारे में समझाएं, फिर से समझा
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कई सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा, क्योंकि युवा अभी भी हनी ट्रैप के मामलों को लेकर जागरूक नहीं है। क्या लगता है सामाजिक संगठन युवाओं को कैसे भागीदारी निभानी होगी और किस तरह और युवाओं को जागरूक किया जाना चाहिए? देखिए, सामाजिक संगठन अगर युवाओं को जागरूक करेंगे, अगर युवाओं को बराबर उसके बारे में बताएंगे, उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे, परिवारजन इस तरीके के अवसाद में अगर कोई बच्चा आता है उसके संपर्क में आए, उनसे बातचीत करें, उनकी मन की बातों को जानें। अगर इस तरीके के मामलों में परिवारजन भी आएगा, सामाजिक संगठन भी आगे आएंगे, तो कहीं ना कहीं हनी ट्रैप के मामलों में लगाम लग पाएगी। क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो समाज के, सामाजिक संगठनों के दबाव में ही इन हनी ट्रैप के मामलों में फंस जाता है। इज्जत की वजह से वो थोड़ा सा गलत कदम उठा लेता है, अवसाद में आकर वो अपनी जीवन श्रेति तक कर लेता है। तो इन मामलों में अगर सामाजिक संगठन भी आगे आएंगे, जागरूकता के अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर लगाम लग सकती है। और सरकार भी साथ में सहयोग करे, वो कड़े नियम बनाएं ताकि प्रशासन का भय उनमें उत्पन्न हो। और जब प्रशासन का भय उनमें उत्पन्न होगा और सामाजिक संगठन बराबर जागरूकता अभियान चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर समाज को एक बेहतर स्थिति में ला सकते हैं, जिससे हनी ट्रैप के मामलों में लगाम लग पाएगी। हनी ट्रैप के मामलों में अक्सर देखने को मिलता है कि युवा अवसाद में आ जाता है और ब्लैकमेलिंग का शिकार होते जाता है, लेकिन अपने परिजनों को नहीं बताता है। क्या लगता है क्या कारण होता है कि युवा जब फंसता जा रहा है, ब्लैकमेल भी होता जा रहा है, लेकिन अपने परिवार को नहीं बता रहा? देखिए, सबसे पहले तो युवा जो भी है वो परिवार से हर तरीके की जो भी उनको परेशानी है, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो या किसी और तरीके की जो भी परेशानी है, उनको परिवार से या उसके एक्सपर्ट से उनसे बात करते नहीं, ताकि वो अपनी मानसिक सुधार को सुधार सके और मानसिक किसी भी तरह की प्रताड़ना अगर उन्हें हो रही है तो वो सुधार सके। और इसके लिए हमें शिक्षा में भी कुछ अध्याय जोड़ने होंगे, ताकि किसी व्यक्ति को अगर किसी मानसिक तरीके की परेशानी या कोई ब्लैकमेलिंग तौर पे कोई परेशानी होती है, तो वो जनता के सामने, सरकार के सामने और जो इनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई करते हैं उनके सामने अपनी बात को रख सके और अपनी परेशानियों से वो लोगों से या जिनसे हो सकता है समाधान उनके साथ वो साझा कर सके और अपनी परेशानियों से वो बच सके। लोगों को जागरूकता लानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कई सामाजिक संगठनों को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि युवा लगातार इस अवसाद में फंसता जा रहा है और हनी ट्रैप का शिकार होते जा रहा है। जरूरत है सरकार को भी, प्रशासनिक अधिकारियों की अपने स्तर पर लगातार लोगों को हनी ट्रैप के मामलों को लेकर जागरूक करे, तब जाकर ऐसे मामलों पर लगाम लग सकती है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज। तो वहीं बीकानेर से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानने का प्रयास किया है। अभी देखिए रिपोर्ट। युवा वर्ग जो है हनी ट्रैप के चक्कर में फंस जाता है और युवतियां उन्हें फंसा लेती है और उनके साथ ब्लैकमेलिंग करके लाखों रुपए ऐड लेती है। इस हनी ट्रैप के चक्कर में कई युवा की जिंदगी बर्बाद होती है। पिछले दिनों बीकानेर में एक गैंग पकड़ी गई थी, जो हनी ट्रैप में 2 महिला और 3 पुरुष शामिल थे। आइए हमारे साथ कुछ अधिवक्ता है, कुछ साथी है, बात करते हैं किस तरह से हनी ट्रैप के बारे में पता है क्या, किस तरह युवा वर्ग फंस रहा है। कुछ युवा हनी ट्रैप में इसलिए भी फंस रहे हैं कि उन्हें ना तो कानून के बारे में जानकारी है और ना ही उन्हें व्यवहारिकता के बारे में जानकारी। बाद में जब इस दलदल में फंस जाते हैं तो उनको इस बारे में अज्ञानता होती है। सबसे ज़रूरी इस मामले में ये है कि इसका जो कानून है वो इतना लचर है, जिसके अंदर उन जो हनी ट्रैप करने वाले हैं उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। पिछले 1 साल में राजस्थान में सबसे ज़्यादा यौन उत्पीड़न के मामले हैं, जिनमें ज़्यादातर के बारे में ऐसा आया है कि वे फर्जी मामले हैं। तो हनी ट्रैप एक आसान कमाई का जरिया हो गया है और इसके लिए एक बहुत कठोर और प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे इसको रोका जा सके। हनी ट्रैप में युवा वर्ग फंस रहा है और दलदल में फंसता जा रहा है और उनके साथ ठगी होती है। क्या मानते हैं आप, किस तरह से बचाव करना चाहिए? इसमें 2 चीज़ें हैं, एक कानूनी पहलू है और एक शुरुआत में खुद की सेफ्टी की बात है। जब किसी प्रकार की कोई ऐसी कॉल आती है, कोई वीडियो कॉल आती है, तो उससे सर्वप्रथम तो युवाओं को बचना चाहिए। अगर किसी प्रकार से ऐसा कोई मामला हो भी गया तो उस व्यक्ति को तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को सूचना देनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से घबराना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति संकोच करता रहता है उसको उस प्रकार से ब्लैक में लगातार किया जाता है। दूसरी स्थिति ये है कि इस संबंध में जो कानून बना हुआ है वो नया, इस संबंध में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। भारतीय दंड संहिता में दंड के प्रावधान किए गए हैं, जो कि बहुत पुराना कानून है।
और उस वक्त की ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी। तो मेरी इस संबंध में युवाओं को यही राय है कि इस प्रकार का कोई अगर हो भी जाए तो उसके संबंध में तुरंत बिना किसी झिझक संकोच अपने परिचितों को बताना चाहिए, अपने परिवारजनों को बताना चाहिए और संबंधित पुलिस थाने और संबंधित जो भी पुलिस अधीक्षक महोदय उनको देख के कार्रवाई करनी चाहिए। पीछे नहीं हटना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। युवा वर्ग हनी ट्रैप के मामले में फंसते जा रहे हैं, किस तरह से उनको रोका जा सकता है, किस तरह से? देखिए, इसमें क्या है कि जो बहुत ही बेसिक लेवल पर हमें इसके कानूनों की जानकारी स्कूल लेवल पर बच्चों को देनी चाहिए कि किस तरह से वो एक लड़की का फ़ोन आता है या किसी महिला का फ़ोन आता है, उस संबंध में वो क्या बातें करें, क्या उनके मन में जो विचार रहते हैं टीवी चैनल्स को देख के जो बच्चे चाहते हैं, जो युवा चाहते हैं, तुरंत ही लड़की की तरफ आकर्षित होकर जो सूचनाएँ या जो भी गंभीर जानकारियाँ उनको देते हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इस तरह का पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए जिससे जो मेल पुरुष हैं उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और इस तरह बताया जाए कि हर किसी महिला से या लड़की से वो फोन जब भी आता है तो थोड़ी सतर्कता से बात करें। आप क्या मानते हैं जिस तरह से युवा वर्ग जल्दी में फंसता है? इसमें ये एक हनी ट्रैप ऐसा है। तो वहीं कोटा से हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानने का प्रयास किया है। आप ही सुने क्या कुछ कहना है लोगों का। प्रदेश में हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हनी ट्रैप के मामले को लेकर आम जनता भी चिंतित है और युवा भी चिंतित है, क्योंकि मामला पहले प्रेम प्रसंग का होता है, वीडियो कॉलिंग की जाती है और उसके बाद में थानों में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इस मामले को लेकर हमारे साथ कोटा से कुछ युवा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हनी ट्रैप के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? हनी ट्रैप के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये सीधे सीधे सोशल मीडिया का दुरुपयोग है। आज सोशल मीडिया ने काफ़ी प्रगति कर ली है और मोबाइल हाथ में आने के बाद जब व्यक्ति वीडियो कॉलिंग पे लगता है तो उसको पहले प्रलोभन देके मित्रता के नाम पे फंसाया जाता है और बाद में उससे न्यूड पोर्न की डिमांड की जाती है। व्यक्ति भाव विशेष में आके या प्रेम के अतिरेक में या भावनाओं में बहकर और जब लड़की को देखता है न्यूड कंडीशन में तो उसके भी जो जेनेटिक है उसकी वजह से वो उस तरह की हरकतें कर बैठता है, जिसको बाद में एक विशेष तौर से लेकर और उसको सेट करके उससे पैसे की डिमांड की जाती है और न मानने की दृष्टि में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। तो हनी ट्रैप में फ़िलहाल अभी ये चल रहा है। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन को किस तरह से संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मामले को गंभीरता, बहुत बड़ी गंभीरता है, पुलिस प्रशासन को इसमें पीड़ित का विशेष सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो क्या भावनात्मक रूप से टूट जाता है और समाज में अपनी प्रतिष्ठा धूमिल होने के डर से सामने वालों को पैसे देने के लिए मजबूर हो जाता है। अब इसके परिदृश्य में देखा जाए तो साइबर क्राइम में पुलिस का एक अलग से सेल गठित है और आमतौर पर जब परिवादी वहाँ पर जाता है रिपोर्ट कराने के लिए तो उसको साइबर क्राइम का हवाला देके ये कहा जाता है कि आप इस मामले में आगे फ़ोन अटेंड न करें और शांत रहें ताकि आपकी प्रतिष्ठा धूमिल से। इसकी जगह उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए उन नंबरों की ट्रेसिंग करनी चाहिए और परिवादी को जहां तक हो सके उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाते हुए उसका पूर्ण रूप से सहयोग कर और अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल, सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हनी ट्रैप के मामलों में को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से आज हनी ट्रैप के मामले बहुत ही तीव्रता से बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से आज समाज को और जो अपनी पब्लिक है उन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को सतर्कता बरतते हुए आज अपने आप को एक स्टेबल करना होगा, क्योंकि हनी ट्रैप के अंदर एक आप इस जो आप कह सकते हैं आप इस तरीके से कि आपको फंसाया जा रहा है, आपके साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इस पे बिल्कुल प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए, जिससे कि एक आप अपने आप में समाज में खड़े होने की स्थिति में रहें, जिससे कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लोग इनके जाल में फंस जाते हैं, आर्थिक हानि भी होती है। तो लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए, लोगों को क्या समझाना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में सबसे पहले आप मीडिया के थ्रू
एक आप कह सकते हैं मीडिया का उपयोग भी हो रहा है और एक अनुपयोग भी हो रहा है, डिसएडवांटेज भी है। तो दो मेन उसका एडवांटेज का उपयोग करें, जहाँ भी आप बैठें सतर्कता से बैठें। आपके साथ अगर कोई किसी व्यक्ति विशेष की कोई बात होती है तो उसको आप रिकॉर्ड करें। आपको लगता है कोई इंसान इस तरह की दुरुपयोग की बातें कर रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो उसका आप मीडिया का उपयोग करें। हनी ट्रैप के मामले में जो लोग शिकंजा कसते हैं उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है उसमें 376 जो धारा होती है उसका उपयोग किया जाता है। बलात्कार की धाराओं में फंसाने की एवज में रुपए मांगे जाते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? सर, सबसे बड़ी बात है कि जो 376 के मुकदमे होते हैं ये आप मान लो कि 70% मामले फर्जी होते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन इस चीज़ को समझता है, न्यायालय इस चीज़ को समझता है, फिर भी एक मुकदर दर्शक बन के देखता है कि उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो है कानून ही खड़े हों और इन चीज़ों पे बिल्कुल सख्ताई है। आज किसी के ऊपर अगर 376 लगता है तो मान लो उसके पूरे परिवार के ऊपर दाग लगता है, लेकिन कुछ लोग कुछ पैसे के लिए उन पर ये दाग लगा देते हैं और 376 का मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस प्रशासन इसके लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। पुलिस प्रशासन इस चीज़ को देख रहा है लेकिन मुखबधिर बना हुआ, क्योंकि कानून ही ऐसा बना हुआ है। उसके लिए क्या करें? इसके लिए तो कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए कि जो जितने फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं इनके ऊपर उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए। हनी ट्रैप के मामले को लेकर हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं। कई बार लड़कियां फ़ोन पर लड़कों को फंसाती है, उसके बाद में पैसे की डिमांड होती है। किस तरह से देखते हैं? ये सोशल मीडिया एक तो दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबसे पहली बात तो, और ये पैसों के चक्कर में ही हो रहा है सारा। स्टार्टिंग में पहले फंसा लेती बेला फुसला कर, उसके बाद जैसे आ जाता है चंगुल में, उसके बाद फिर ये पैसों की डिमांड करती है। पैसों की डिमांड नहीं करने के बाद फिर ये कहती हैं कि तुम्हारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाएंगे कि तुम ज़िंदगी भर जेल में छोड़ोगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उसके बाद लड़का भले अगर उसमें फिर क्या है, पूरा जो कम्युनिटी होती है ना लड़कों की, उसमें पूरा सबकी फिर नाम ख़राब होता है एक के चक्कर में। वो तो फिर इसके लिए तो क्या है, कड़े कानून बनने चाहिए ताकि आगे भी हमें, जैसे अब वो पहले भी एक बार हुआ था कि पैसों की डिमांड करी तो उसके बाद फिर लड़के की ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया और फिर उसके परिवार पे दाग भी लग जाता फिर इस चक्कर में। बिल्कुल, हनी ट्रैप के जो मामले हैं प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, पुलिस के पास जाना चाहिए, अपनी फरियाद बतानी चाहिए। यदि फरियादी पुलिस के पास जाता है और मुकदमा दर्ज कराता है तो कहीं ना कहीं पुलिस उसको न्याय दिलाने की कोशिश भी करती है, क्योंकि आज की तारीख में जब सोशल मीडिया का युग काफ़ी हावी है और इस तरह के कई ठग मार्केट में हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। सतर्कता इसके लिए एक मेन बचाव है और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इससे लोगों से जितना सावधान रहा जाए उतना ज़रूरी है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो वहीं भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता प्रहलाद ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। आप भी देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन फोन पर दोस्ती कर युवाओं को फंसाने का कई गिरोह सक्रिय हैं और कई बार युवक इन युवतियों के झांसे में आकर हनी ट्रैप के शिकार हो जाते हैं और ब्लैकमेलिंग के बराबर शिकार होते रहते हैं। हनी ट्रैप को लेकर भीलवाड़ा के युवाओं का क्या कहना है और किस तरह इनसे बचा जाए, आइए हम बात करते हैं। जिस तरह हनी ट्रैप के मामले आए दिन सामने आते रहते, कैसे इनसे बचा जा सकता है? देखिए, हनी ट्रैप मामला जो है वर्तमान समय में एक भूचाल सा है। आप हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक और यहाँ तक राजनीति तक उसका एक गंदा जो जहर है वो इस समय इन सभी जगह फैल चुका है। आज कुछ स्त्रियां या किसी भी प्रकार से देख लें कि कोई नीचे गिरी हुई, तो इस प्रकार की घटना पहले तो आनंदमय संबंध बनाते हैं, फिर उनका गलत दुरुपयोग करते हैं और इस प्रकार न तो कुछ नहीं होते हुए भी न जानबूझकर ऐसे लोगों को फंसाया जाता है। राजनेताओं से लेकर टीचर्स हो गए, उसमें विभिन्न प्रकार के जो है उन लोगों को फंसाया जाता है। तो एक हनी जो ट्रैप जो मामला है वो एक विष की तरह अभी समाज में फैला है और इसमें जद्दोजहद के साथ काफ़ी युवा ऐसे हैं जो अभी उभर कर खुद खुले बाहर नहीं आ रहे, पर उस जहर के अंदर घुट घुट कर अभी वो मर रहे हैं।
आजकल जो कॉलेज में हो गया, काफ़ी जगह ऐसा है कि कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती रहती पर बाहर नहीं आ पा रही। विशेषकर अगर देखा जाए तो राजनीति में इसको एक हथियार के रूप में यूज किया जाता है। बिल्कुल, इसको राजनीति में तो एक बहुत बड़ा हथियार है। काफ़ी अच्छे राजनेताओं का भविष्य इस हनी ट्रैप मामले ने ख़त्म कर दिया है। उसको ब्लैकमेलिंग, जो राजनेता अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा करना चाह रहा है, तो उसको विरोधी जो है हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर उसका राजनीतिक भविष्य अंधकार में कर देते हैं। हनी ट्रैप से युवाओं को कैसे बचाया जाए? हनी ट्रैप के क्या जो मामले सामने, क्या करना चाहिए? देखिए, हनी ट्रैप अभी समाज में और देश में एक बहुत भयंकर जाल सा बिछ चुका है। जो भी मेरे युवा साथी हैं, मैं मीडिया के माध्यम से सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हनी ट्रैप जैसे मामलों से दूर रहे, आप सजग रहे, क्योंकि कभी भी आपका भविष्य खराब हो सकता है। राजनीति से जो युवा राजनीति में है, चाहे प्रतिष्ठित क्षेत्र में है, कोई काम कर रहा है, या कोई युवा जो भारी बिजनेसमैन है, उनको भी फंसाने के लिए या नीचे पटकने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। हनी ट्रैप में कुछ नहीं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से पहले अश्लील तो फोटो ले लेंगे, आपको बहकाव में लेंगे। और देखो, किशोरावस्था के बाद जो एक ये अवस्था चलती है, तो अंदर ही आदमी एक इसकी प्रति आकर्षित हो जाता है, क्योंकि ये अवस्था ही ऐसी होती है। लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि भाई अगर मैं आकर्षित हो रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर कहीं ना कहीं मुझे ट्रैप किया जाएगा, मैं हनी ट्रैप में फंस जाऊँगा, ये उसको पहले ही पता नहीं रहता है। तो मैं युवाओं से मीडिया के माध्यम से आग्रह करूँगा कि हनी ट्रैप जैसे मामलों से खास कर आप बचें, अपने भविष्य का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करें और आप आगे बढ़ें। जी, हनी ट्रैप के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, कैसे इनसे बचा जाए? सर, बचने के लिए तो यही है कि युवाओं को जो है इन चीज़ों के बारे में खासा ध्यान रखना चाहिए। जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों से जो मैसेज आते हैं लड़कियों के, या फिर वो जिस तरह से मैं आकर्षित करती हूँ, उन सारी चीज़ों से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आजकल के युवा इस सारे मामलों में बहुत फंस रहे हैं। और हाल ही में अभी अपने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं। अभी वो किसी अधिकारी का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उसने FIR लिखवाई थी। तो इन सारे मामलों से तो बचने के लिए यही उपाय है कि आपको सोशल मीडिया पे जो अननोन नंबर से मैसेज वगैरह लड़कियों के आते हैं, उनसे दूर रहना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, तो अननोन जो मैसेज आते हैं, या जिस प्रकार बोली वाली बातों में फंसाकर जिस प्रकार युवतियों द्वारा, या जिस प्रकार पूरे एक स्कैंडल के रूप में जिस प्रकार एक हनी ट्रैप को एक ब्लैकमेलिंग का जरिया बनाकर जिस प्रकार चाहे उद्योगपति हो, चाहे राजनीतिक या कोई अच्छे सक्सेस आदमियों को गिराने के लिए एक हथियार के रूप में यूज किया जा रहा है। और इसी का बचाव ये है कि जब जहाँ तक हो सके ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है या फेसबुक है या व्हाट्सएप से चैटिंग ना करें, जिससे कि हनी ट्रैप के मामले से बचा जा सके। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं ब्यूरो। वहीं डूंगरपुर से हमारे संवाददाता ने लोगों से बात कर उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। हनी ट्रैप मामले के तहत ही कहीं ऐसे मामले, संगीन मामले भी आ चुके हैं। डूंगरपुर में भी ऐसे कुछ मामले अश्लील वीडियो के भी देखे जा चुके हैं। यहाँ पर कुछ युवा वर्ग लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह के हनी ट्रैप वाले मामले में किस तरह लोग सतर्क रहे हैं। हाँ, हनी ट्रैप के मामले के जिला डूंगरपुर के अंदर विभिन्न प्रकार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो पुलिस को सूचना दिया जाए। इसके तहत पुलिस का सख्त कार्रवाई की जाएगी और आप मोबाइल ऐप द्वारा और उनके नज़दीकी पुलिस थाने में सूचना दें। इन्होंने कहा कि तुरंत ही नज़दीकी अपने पुलिस थाने में सूचना दें और कहें कि तुरंत एक्टिव हो जाए। मोबाइल में आजकल ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। हम दूसरे युवा से पूछेंगे कि किस तरह से सतर्क रहना चाहिए। जैसे कि कोई अपन को OTP मांगे नहीं देनी है, कोई मैसेज करे तो तुरंत पुलिस को सूचित करना है। और युवा वर्ग को जागृत रहना है। युवा वर्ग को जागृत रहना है, इन्होंने बताया। कैमरामैन प्रकाश के साथ महेश्वर चौबीसा, डूंगरपुर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।